तो हमने अभी तक लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ेंगे कि मार्केट में लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड के यूज़ से किस तरह से इकॉनमी में प्राइसेस डिटरमाइन होती हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व। तो अज्यूम करते हैं कि इकॉनमी में प्राइस P1 है और इस P1 प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड कितना है QD। इधर एक्स एक्सिस पे प्राइसेस है एंड वाई एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है। इस P1 प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड कितना है हमारा QD और इकॉनमी में उस कमोडिटी का सप्लाई कितना है QS। तो जब इस प्राइस पे P1 प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड QD है और सप्लाई QS है, मींस कि क्वांटिटी डिमांड हमारा क्वांटिटी सप्लाई से कम है। इकॉनमी में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इकॉनमी में सप्लाई ज़्यादा होने के कारण प्राइसेस उस कमोडिटी के घट जाएंगे और जब प्राइसेस घटेंगे इट मीन्स कि प्राइसेस फॉल होंगे और क्वांटिटी डिमांड, जब भी किसी प्राइस कमोडिटी का प्राइस फॉल हो रहा है, अभी हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल हो रहा है तो उसका क्वांटिटी डिमांड जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही प्राइसेस फॉल होंगे P1 से प्राइसेस फॉल होके P0 पे आएंगे तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा और इकॉनमी में जितना सप्लाई है उसका यूज़ होने लगेगा, मतलब लोग उसका ज़्यादा डिमांड करेंगे और जितना भी सप्लाई अवेलेबल था मार्केट में वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा, तो Q0 हमारा डिमांड बढ़ जाएगा। तो इस तरह से प्राइसेस फाइनली इस पॉइंट पे जहाँ डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है वहाँ पे इक्विलिब्रियम इकॉनमी में आ जाएगा और P0 प्राइस पे QD डिमांड जो है सप्लाई होगा। ये सिचुएशन था जब प्राइसेस पहले से ही ज़्यादा हो इकॉनमी में, तब कैसे प्राइसेस सप्लाई को मैनेज करने के लिए, सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को इक्वल करने के लिए कैसे प्राइसेस फॉल होंगी इकॉनमी में, वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि अगर प्राइसेस पहले से ही कम है और सप्लाई कम है तो किस तरह से उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लेट अस ड्रॉ, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है। तो मान लेते हैं हमारा प्राइसेस P1 है और इस P1 प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाई कितना है, ये हमारे सप्लाई कर्व पे प्राइसेस है, तो क्वांटिटी सप्लाई कितना है QS और क्वांटिटी डिमांडेड कितना है QD। मीन्स सप्लाई कम है और डिमांड उस कमोडिटी का ज़्यादा है। जब भी किसी कमोडिटी का सप्लाई कम रहेगा और डिमांड ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्राइसेस इंक्रीज़ होने लगेंगे। मान लेते हैं हमारे पास 10 मैंगोज़ है और हमारे पास उसको ख़रीदने के लिए 50 लोग हैं, तो 10 मैंगोज़ को 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत मुश्किल है, तो सेलर क्या करेगा, उस कमोडिटी का, उस मैंगो का प्राइसेस जो है इंक्रीज़ कर देगा। और जैसे ये प्राइसेस इंक्रीज़ करेगा, मान लेते हैं वो प्राइस इंक्रीज़ करके P0 पे आ गया, तो जितने भी एक्स्ट्रा डिमांड करने वाले लोग थे उस इकॉनमी में, उस मार्केट में, वो मार्केट से आउट हो जाएंगे और एक्चुअल में कितना क्वांटिटी डिमांड बचेगा QD। तो इस प्राइस पे कितना डिमांड हो रहा है, QD अमाउंट ऑफ डिमांड जो है इकॉनमी में डिमांड है। तो इस तरह से
जैसे ही किसी भी कमोडिटी का इकॉनमी में डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उसके प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, और प्राइस इंक्रीज़ होने के कारण मार्केट में जितना भी एक्स्ट्रा बायर रहते हैं वो मार्केट से चले जाते हैं, क्योंकि उनका कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेबल नहीं है वो ख़रीदने के लिए। तो जो एबल होते हैं उस प्राइस को पे करने के लिए वही मार्केट में रुकते हैं, और इस तरह से मार्केट में इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। और फाइनली जब मार्केट में प्राइसेस लो हो तो किस तरह से मार्केट में इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया जाता है, और किस तरह से अगर प्राइसेस ज़्यादा हो तो मार्केट में इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया जाता है, ये हमने देख लिया।